अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 3 दिसंबर 2023 रियासत तेलंगाना के लिए बहुत अहम दिन साबित हुआ और हर 5 साल में ऐसा दिन आता है, लेकिन ये इस हिसाब से भी ये तारीख़ी नोयत का रहेगा कि 3 दिसंबर को तेलंगाना के अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों ने मसाजिद के खातिलों को उनका रास्ता बतला दिया और जो मुसलमानों को 9 साल 9.5 साल से मुसलसल धोखा देते आ रहे थे और वो ये जाम में थे कि मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये तक भी कह रहे थे कि मुसलमान एक परिंदे हैं, इनको दाना डाल दियो तो ये आ जाएंगे। और ये भी जो ना धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर केसीआर नहीं आएगा तो मसाजिद में अजान बंद हो जाएंगी। हाँ, अरे हद हो गई, इंतहा हो गई फिरौनियत की। अरे अजान 1400 साल से है और ये क़यामत तक जारी रहेंगी। KTR, ये कान साफ करके सुन ले मेरी बात। जो तू जो है ना इतना बड़ा दावा किया था, आज देख तेरा हशर मुसलमान बता दिए। और कविता मैडम, तुम्हारा हशर देख लो क्या हशर हो गया है। और ये KCR मसाजिद को शहीद करके मुसलमानों को जो ना हाशिए पे लाकर यही साबित कर रहा था कि मुसलमान जो ना मजबूर है कि हमारे को वोट देंगे, मजबूर हो के वोट देंगे। मुसलमान मजबूर नहीं है, मुसलमान दूसरा रास्ता भी जानते हैं। हम किसी को इख्तिदार पे लाना जानते हैं तो उसको उतार के कान पकड़ के उतारना भी जानते हैं। आज तुम्हारे को उतार लिए और तुम्हारी पार्टी को तुम्हारे पार्टी के लोगों ने डुबाया है, महमूद अली ने डुबाया है। यही महमूद अली मुसलमानों को अपनी इस पार्टी से जो ना हमेशा के वास्ते दूर कर दिया है और ये गुस्ताखे साहबा से मुसलमान बदजन हो गए और इसीलिए ऐलान करना पड़ा कि ऐसे लोग जो इस पार्टी में हैं, जो इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, तो उनको हुकूमत से बेदखल करना मुसलमानों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। आज तुम्हारा यह हशर हो गया है। अब मजीद मुझे इसके ताल्लुक से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, आपको तेलंगाना के अवाम ने एक मौका दिया है। पिछला आपका रिकॉर्ड जो ना मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले जो हुकूमत किए आपका क्या तरीक़ाकार था। अब हमको जो ना घुड़ को खिरोदना नहीं है, वहाँ पर कचरा निकलेगा। लेकिन अब यहाँ से कांग्रेस हुकूमत अब जो है ना सुधर कर जो ना हुकूमत करिए और हकदार को हक दीजिए। और अब माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा, आप जो है ना फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा देना चाहिए। और आप जो वादा किए हैं कि वक्फ जायदादों के जो गैर मजाज कब्जे हैं उसको हटाएंगे, तो आप फौरी हटाना है आपको। आप 4000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी बजट जारी करने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप। सब प्लान लाने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप, है ना। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए, आप उसको पूरा कीजिए आप जो वादा किए हैं, मुसलमान अपने तरफ से आपके सामने जो है ना मुतालिबात नहीं रख रहे, लेकिन आपको ये याद दिला रहे हैं कि अब संभल कर चलिए और मुसलमानों को शहीदी समझिए। अगर आप पिछली हुकूमत की तरह मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देंगे तो उनको तो भी 10 साल मिले थे, आपको ये 5 साल ही आखिरी समझ जाना आप। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रियासत का वोटर, हमारे रियासत के जो है ना अवाम बाशऊर हो गए हैं और जानते हैं अब यहाँ पर जो ना दुम के पीछे चलने का दौर ख़त्म हो गया है। अब अपने शऊर से जो ना लोग फैसला कर रहे हैं और फिर अक़लियती क़लमदान को आप जो है ना एक जिम्मेदार और ईमानदार, मैं यहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं अगर कांग्रेस को थोड़ी अक्ल है और जो होने वाले चीफ मिनिस्टर है उनको थोड़ी समझ है तो ये समझ लेना चाहिए कि ईमानदार फर्द को
वक्फ का खलमदान आप महकमे अखिलियती बहबूद का खलमदान दीजिए। आप चोरों को के हाथ में अगर जाएगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जो वक्फ बोर्ड को साबिका नुकसान पहुंचाने वालों के हाथ में अखिलियती बहबूद और वक्फ का खलमदान जाएगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये हम आपको वादे तौर पर कर दे रहे हैं, क्योंकि वक्फ मुसलमानों की अमानत है, उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। अब कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने किए हुए वादों को जो ना पूरा करे। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अब ले दे के अब कांग्रेस भी जो है ना वही रवैया अख्तियार करी कि गिने चुने जो ना मुसलमानों को उतारी, वो भी हार गए। अब देखना ये है कि अब ये कितने मुसलमानों को काबीना में लेते और फिर ये जो ना कैसे लोगों को जो ना लेते, हम ये भी देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब एक वक्त जो है ना हम तैयार हो रहा है और उसमें जो है ना हम मुलाकात भी करेंगे और जो मुसलमानों की अहम बातें हैं वो रखेंगे। लेकिन ये समझते हुए चलिए आप कि हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, आपको हर कोई गुलदस्ते पेश नहीं करेगा, बल्कि हम तनखीद बराए तामीर करने वाले हैं। अब ये कांग्रेस में कुछ नाखिबत अंदेश ऐसे हैं कि हम उनकी गलतियों को जो ना बताएं तो हमारे को दुश्मन समझ रहे हैं। आप समझ लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछली हुकूमत दुश्मन समझी थी, आज कहाँ चली गई। लिहाजा अब आप टिक्के जो ना करने की 5 साल नहीं और आगे भी जो ना हुकूमत चलाने की आप जो है ना ये सोच रखे आगे बढ़िए और मुसलमानों के मसाइल को हल कीजिए, तो यकीनन आपकी हुकूमत पायदार होगी। वरना फिर हम लोग जो है ना आपके गलत इक़दाम पर हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम जो ना उसके ताल्लुक से सख्त कदम उठाएंगे। अब्दुल्ला सोहेल के बारे में पर वजाहत करना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने में और वोटों को, मुस्लिम वोटों को कांग्रेस की तरफ राग़िब करने में जो तंजीमों ने अपना रोल अदा किया है, मैं यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहा हूँ जिसमें उन्होंने उन तंजीमों का नाम तक लेना पसंद नहीं किया। ये अफसोसनाक बात है। ये कांग्रेस को खबरदार होना चाहिए। उलमाए हिंद ने, जमीयतुल उलमाए हिंद ने कांग्रेस की तायद की, जमात इस्लामी ने कांग्रेस की तायद की और एमबीटी ने कांग्रेस की तायद की और आपके मुस्लिम शब्बान ने कांग्रेस की तायद की। और एमजे जो तंजीम है उन्होंने कांग्रेस की तायद की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की तायद की, जो और सियासी जमातें भी कांग्रेस की तायद की है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब के पास एक दो जुमले ऐसे नहीं मिले कि इन जमातों का नाम लेकर जो ना उनका शुक्रिया अदा करें। तो यहाँ से क्या अब हम ये समझना कि केसीआर की तरह ये रेवंत रेड्डी भी गरज निकल गई हमारी, उसके बाद में बाजू घटो तुम बोलने वाला तो मसला नहीं है। हाँ, अगर ये सोच है तो फिर ये कांग्रेस के लिए खतरनाक है और हम इसके लिए खामोश बैठने वाले नहीं हैं। समझे आप? ये सोच को हटाइए आप। अरे इतने लोग आपकी तारीफ किए तो आप उनका नाम लेके जमातों का नाम ले भैया, आप किसी फर्द वाहिद का मत ले आप। हाँ, जमात इस्लामी आपको कितना सपोर्ट करे, जमीयतुल उलमा हिंद कितना सपोर्ट करे आपको, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कितना आपको सपोर्ट करे, एमबीटी खुले तौर पर आपकी तारीफ करी, कई तंजीमें तारीफ करे। तो आप उनका शुक्रिया अदा करना भी आपको गवारा नहीं है, उनका नाम लेना भी गवारा नहीं है। तो आगे रेवंत रेड्डी साहब से क्या तो रखी जा सकती है? जरा बदलिए, अपने नजरियात को बदलिए और जो है ना आगे ऐसा मौका मत दीजिए आप। नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।